अब व्यवस्था आपके पास है नहीं, आपने सबको आमंत्रित कर दिया कि आइए कुंभ, गाना बजाना चलवा दिया, लाइटिंग करवा दी। कुंभ मेले में तो हमेशा भोर में, रात्रि में लोग जा करके तपस्या करते थे, बड़े बड़े संत महात्मा नागा आते थे वहाँ और तपस्या में लीन होते थे। ये आडंबर थोड़ी था। जाम लगना तो एक अलग बात है, जाम तो लगेगा, ज़्यादा संख्या में लोग, लेकिन उसकी व्यवस्था आप करते। सबसे बड़ी समस्या जो हुई है वो छोटे छोटे बच्चे जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा है, दूध नसीब नहीं हो रहा है। आप अमृत वर्षा का स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में, हम यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, प्रभु से डायरेक्ट कनेक्ट हों, हमें भी अमृत मिले, हमारी आयु बढ़े, और वहाँ पर लोग इस बार कुंभ में जो देखने को मिला है कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो गई थी। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद पूरी तरीके से डुबकी नहीं लगाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पूरी तरह डुबकी कैसे लगाते, इन्फेक्शन हो जाता, पानी गंदे थे, रेनकोट और वो ट्रैक सूट पहन करके उनको नहाना पड़ा। हाँ तो सीधी प्रार्थना तो जिंदा कर देना, जितने लोग मरे हैं क्यों नहीं जिंदा कर देते हैं। इतना ही ज्ञान था, और मोक्ष की प्राप्ति अगर उनको चाहिए तो खुद ही जाके समाहित हो जाए ना उसमें, क्यों नहीं समाहित हो जाते हैं। जल समाधि ले ले, अगर इतनी सिद्धि है उनको तो जल समाधि ले ले, भगवान के अवतार हो जाए। क्या लग रहा है सर, लगातार महाकुंभ चर्चाओं का विषय बन गया है, अब व्यवस्था को लेकर काफी सवाल खड़े हो गए महाकुंभ। देखिए महाकुंभ जो है वो चर्चा का विषय हमेशा से रहा है। हाँ। सनातन परंपरा में महाकुंभ मेला और कुंभ मेला जब भी लगता है तो पूरे देश भर के जितने भी सनातनी लोग हैं, लोग वहाँ स्नान करने जाते हैं और तर्पण करने जाते हैं। लेकिन इस बार जो महाकुंभ की चर्चा ज़्यादा हुई है वो अव्यवस्था की वजह से हुई है। व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, और जिस तरीके से आडंबर फैलाया गया, लोगों में मैसेज दिया गया कि ये जो महाकुंभ है वो सही बात है 144 साल बाद लगा है, और ये भी सत्य है कि भाई अमृत वर्षा होती है माघ के समय, माघ मेले में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक स्नान करने पर शुभ माना जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को बुलाया गया, बरगलाया गया और ये कहा गया कि बहुत भव्य व्यवस्था की जा रही है, तो व्यवस्था के नाम पर जीरो था, क्योंकि जमा कुंभ लोगों का इंतजाम किया गया और आपके व्यवस्था के नाम पे जीरो था। देखिए वही चीज़, अब ये 100 करोड़ है या 20 करोड़ है या 5 करोड़ है, सरकार इसी वजह से ये फेल्यूर हुआ कि जब ये ड्रोन से शूटिंग करके ये दिखाना था टारगेट कि कितने लोगों ने स्नान किया, कितने लोग आए। ये जो भगदड़ और ये सब चीज़ें हुई थी ये ड्रोन शूटिंग की वजह से। अब सनातन परंपरा को और कुंभ मेले को आडंबर का जगह बना दीजिए, और व्यापारीकरण करना चाहते हैं आप, उस वहाँ पर हर चीज़ के लिए पैसे लग रहे हैं। कुंभ मेले में जब भी कुंभ में कोई जाता है कल्पवासी, तो कल्पवासी ये करता है कि वो एक समय व्रत रखता है, एक समय ही भोजन करता है, एक वस्त्र पे रहता है, हाँ, और पुआल के उस पे सोता है। तो ये कल्पवासी का मतलब है कि पवित्र मन से बार बार संगम में डुबकी लगाया जाए, और अपने लिए और अपने कुल के लिए भी प्रभु से प्रार्थना की जाए कि सब कुछ अच्छा हो, स्वस्थ हो। लेकिन इस बार कुंभ में जो देखने को मिला है कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो गई थी, और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद पूरी तरीके से डुबकी नहीं लगाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कि पूरी तरह डुबकी कैसे लगाते, इन्फेक्शन हो जाता, पानी गंदे थे, रेनकोट और वो ट्रैक सूट पहन करके उनको नहाना पड़ा। लेकिन जो कुंभ की व्यवस्थाएं हैं उस पे हम खास करके बात कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक सनातनी ब्राह्मण हैं, हम भी कल्पवास किए हुए हैं, बनारस के रहने वाले, तो हमें पता है कि सिस्टम क्या होता है। अब 5 जो पीपा पुल बनाए गए थे, 3 को बंद कर दिया कि 2 जगह ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगा तो ड्रोन शूट कराएंगे। और जब वहाँ से वो खोला गया तो इतनी तेजी में लोग गए त्रिवेणी संगम की तरफ कि लोग बाग संभल ही नहीं पाए, एक दूसरा आदमी दूसरे के ऊपर तीसरा आदमी गिरते चला गया, उसमें दुर्घटनाएं हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी। एक वीडियो और देखी होगी जो लगातार मीडिया हो गई या फिर सोशल मीडिया हो गई वायरल हो रही, जिसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप कुंभ ना है और वहीं रुक जाए जहाँ है, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं थी, है ना। अब व्यवस्था आपके पास है नहीं, आपने सबको आमंत्रित कर दिया कि आइए कुंभ, गाना बजाना चलवा दिया, लाइटिंग करवा दी। कुंभ मेले में तो हमेशा भोर में, रात्रि में लोग जा करके तपस्या करते थे, बड़े बड़े संत महात्मा नागा आते थे वहाँ और तपस्या में लीन होते थे। ये आडंबर थोड़ी था, ये लाइट जल रहा है और चाइना लाइट लगा दिए, गाना बजा रहे हैं, शोर शराबा कर दिए, हाँ, बड़े बड़े स्टॉल को आप ठेका दे दिए, बड़े बड़े फूड फेस्टिवल करा दिए उसी में। ये पहले नहीं हुआ करता था। इसी वजह से जब आम जनमानस की आस्था जुड़ी हुई है और आप जाकर के उनको चिढ़ाते हैं, आप वीआईपी प्रोटोकॉल लेते हैं, 25-25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लगता है, हूटर बजाते हुए जाते हैं, लोग तपस्या में हैं, आप हूटर बजा रहे हैं, उसके बाद आप जाकर के उनको चिढ़ाते हैं आम जनमानस को, जो अंतरात्मा से गए हुए हैं कि हम जाकर के स्नान करेंगे, हमारे परिजन को, हमें और इस देश को सबको लाभ मिले। आप उन्हें आप धुले ना धुले, हम ये कह रहे हैं कि आप चिढ़ाते हैं उन्हें कि देखो हम 25 गाड़ी काफिले से चल रहे हैं, तुम कौन हो, तुम पैदल घिसते हुए जाओगे, तुम मरोगे।
ये चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। हाँ। ये नहीं होना चाहिए। अगर कुंभ जाओ, हाँ। बहुत लोग कुंभ गए, हाँ। शांति से जाइए, कुंभ स्नान करिए, भगवान का नाम लीजिए। कल्चर में तो जरूरी है ना। अरे राजा धीराज प्रयागराज है वो, जरूरी है ना, राष्ट्रपति आपने जा देखा रहे हैं, किसी मोदी जी भी जा रहे हैं। वही ना, ये तो वो लोग हैं ना भाई। अंबानी जी भी डुबकी लगा लिया देखिए, आज ये जो लोग हैं ये झूठे लोग हैं। हाँ। इन्हें सनातन परंपरा से कोई मतलब नहीं है। आपने एक भी मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को देखा कि पहले स्पर्श किया हो, हाँ। कि पहले प्रणाम किया, प्रयागराज को अनुमति ली कि मैं आपके त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाना चाहता हूँ। सम्राट हैं। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि आप पैरों से ठोकर मार दीजिएगा प्रयागराज को? आप पहले हाथों से उनको चरण वंदना उनका करिए, पैर पखारिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उस जल से आचमनी करिए, फिर प्रवेश करिए। आपने देखा किसी को देखा कि एक पुष्प अर्पित कर रहा है? किसी ने कोई एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें पुष्प अर्पित कर रहे हो? नहीं है। कभी किसी ने देखा कि वहाँ पर जल दिया जा रहा हो? नहीं देखा। किसी ने देखा कि चंदन अर्पित कर रहे हैं? देखा? नहीं देखा। यही चीज़ जो सनातनी होते हैं उन्हें पता है कि हमें करना क्या है। ये बड़े बड़े महामंडलेश्वर, नागा और बड़े बड़े संत महात्मा जो वहाँ पहुँचे हुए थे, वो नाखुश क्यों हुए? इन्हीं सब चीज़ों से खुश हुए, नाखुश हो गए कि हमें तो एक जत्थे में भेजा जा रहा है और वीआईपी प्रोटोकॉल 100 गाड़ियों का लग करके आ रहा है, लोग उसमें डुबकी लगा रहा है। देखा होगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में 15-15, 20-20 किलोमीटर का जाम लगा, ट्रैफिक जाम लगना तो एक अलग बात है, जाम तो लगेगा, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था आप करते। सबसे बड़ी समस्या जो हुई है वो छोटे छोटे बच्चे जिनको पानी नसीब नहीं हो रहा है, दूध नसीब नहीं हो रहा है। आप अमृत वर्षा का स्नान करने जा रहे हैं महाकुंभ में। हम यही चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, प्रभु से डायरेक्ट कनेक्ट हों, हमें भी अमृत मिले, हमारी आयु बढ़े, और वहाँ पर लोग मर रहे हैं, दम घुट के लोग मर रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति हो रही है उन लोगों को जो कुंभ में मर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये कहने वाले जो लोग हैं ना, बाबा बागेश्वर ने कहा है। वही ना, ये कहने वाले लोगों को आप लोग बाबा कह देती हैं, वो फिर बाबा बन जाते हैं। अरे भाई, बन नहीं जाते हैं, चमत्कारी बाबा है। वही तो कह रहे हैं। ऐसे ही लोगों को तो लोग बाबा बना देते हैं और बाद में धड़ाम से गिर जाते हैं। उन्हें क्या पता? लाखों भक्त हैं उनके घर का कोई इस प्रकार से देहांत हुआ होता तब उन्हें एहसास होता। हाँ, तो सिद्धि प्राप्त होता, जिंदा कर देना जितने लोग मरे हैं। क्यों नहीं जिंदा कर देते हैं? इतना ही ज्ञान था। और मोक्ष की प्राप्ति अगर उनको चाहिए तो खुद ही जाके समाहित हो जाए ना उसमें। क्यों नहीं समाहित हो जाते हैं? बाबा बागेश्वर जल समाधि ले लें। जल समाधि ले लें, अगर इतनी सिद्धि है उनको तो जल समाधि ले लें, भगवान के अवतार हो जाए। हम लोग पूजा करते हैं, उनका भी करेंगे। बाबा बागेश्वर वही बाबा है जिन्होंने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। बैन लगाया। और सुनने में तो हमें ये आ रहा है कि मुसलमान ही जाकर के वहाँ पर लोगों की सहायता कर रहे थे, और वो एक तरफ वो कह रहे हैं मुसलमान वर्जित हैं। देखिए, आज के पहले भी कुंभ लगा, कभी ऐसा नहीं हुआ कुंभ में कि मुसलमान को वर्जित किया गया हो या किसी जात संप्रदाय को वर्जित किया गया हो। कुंभ मेला इतना बड़ा लगा, किसी ने पूछा आपका जात कौन है? किसी जगह कोई पूछा हो? हिंदू, मुसलमान, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, सब एक ही जगह नहा रहे हैं, एक ही जल से आचमनी कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ एक ही हो रहा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? ये राजनीति करने वाले जब बाहर आते हैं तो पूछते हैं कि ये जात का वो है, वो जात का वो है, और आपस में लड़वाते हैं। चमत्कारी बाबा का इस तरह का बयान आना क्या दर्शा रहा है? हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनको ज्ञान की कमी है। अभी और तपस्या करें और प्रभु का नाम लें। जब हम जैसा व्यक्ति समझ सकता है, तो आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप कहते हैं खुद अवतार हैं, आपको ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए। कुंभ की अगर बात चल रही तो ऐसा भव्य कुंभ तो पहले नहीं देखा जिसमें कुंभ में फूल बरसाए जा रहे हों। ये कह सकती हैं कि 10, 15, 20 साल में जो बच्चे जवान हुए हैं वो नहीं देखे होंगे। हाँ, लेकिन हम लोग तो अब 45 साल का उम्र हो गया तो हम पहले से कल्पवास किए रहे हैं। फूलों की वर्षा देखिए, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो रही है, और क्या लेंगे? वही चीज ना, अभी अरे इसको तो आडंबर बनाया जा रहा है। इसको दिखाया जा रहा है कि देखिए जी, यही सब कुछ है। हाँ, फूलों से वर्षा नहीं करनी है, बच्चों को दूध पिलाना है। फूलों से वर्षा नहीं करनी थी, लोगों तक पानी पहुंचाना था। फूलों से वर्षा नहीं करनी थी, लोगों को अच्छे से स्नान करा के उनको उनके गंतव्य तक भेजना था। प्राथमिकता ये होनी चाहिए। प्राथमिकता ये नहीं होनी चाहिए कि चाइना का लाइट लाइट लगा करके और दिखाइए कि जी देखिए हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। जो घटना हुई कुंभ में, क्या योगी जी इस्तीफा दे दें? देखिए, योगी जी इस्तीफा दे या उनके अधिकारी इस्तीफा दे, लेकिन जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और लगभग 500-700 गाड़ियाँ लावारिस खड़ी हैं। जो लोग गए थे वहाँ स्नान करने, जो मृतक हो गए, वो उनकी गाड़ियाँ लावारिस खड़ी हैं। तो भैया वो गाड़ी तो अपने आप चल के आई नहीं होगी। हैं, वो गाड़ियाँ लावारिस क्यों खड़ी हैं? किसकी हैं? सरकार चिन्हित क्यों नहीं करता?
उन पे पते लिखे हुए हैं, नंबर प्लेट से पता निकाल करके उनके घर पूछो कितने लोग गए थे कुंभ, अपने आप डेटा आ जाएगा कितने लोग वहाँ मृतक हुए हैं। सरकार छुपा क्यों रही है आंकड़े? सरकार इसलिए छुपा रही है कि सरकार अपनी नाकामियों को हमेशा छुपाती है। ये वही लोग हैं जो आज तक कोरोना काल का डेटा नहीं दे पाए, ये वही लोग हैं जो ये नहीं बता पाए इस देश में बेरोजगार कितने हैं, ये वही लोग हैं जो ये नहीं बताते हैं कि मिड डे मील से कितने बच्चों को हम फीड करते हैं। ये सब कुछ हवा हवाई चलता है और हम तो यही कहेंगे, देखिए भैया, कि हवा हवाई जो ये चीज़ें हैं ना, इससे बाहर आए, देश की जनता समझे कि आखिरकार मूलभूत जो अधिकार मेरा है वो हमें कब मिलेगा। चलिए लास्ट वीडियो पूछूंगी, जो जनता लगातार अब भी कुंभ नहाने जा रही है उनसे क्या कहना चाहेंगे कुंभ के हालात को देखते हुए? कुंभ जाइए, स्नान करिए, लेकिन आडंबर में मत फंसिए। स्नान करिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने परिजनों के नाम से भी अगर त्रिवेणी संगम जा रहे हैं तो उनको तर्पण करिए, जल दीजिए और जगत के लिए प्रार्थना करिए प्रभु से कि सब कुछ अच्छा हो। राजा